नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नाद। और जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडल और एक्ट्रेस रही तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। जिस केस की जांच आत्महत्या के एंगल से शुरू की गई थी, उसने अब एक मेजर कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया है। तुषार शर्मा के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उसकी मौत का मुख्य कारण उसे बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाना था। कहने को तो भारत आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन दहेज जैसे कई मुद्दे हैं जिनका समाधान हमारा देश आज भी ढूंढ रहा है। आम जनता के मन में इस प्रथा के प्रति क्या विचारधारा है, चलिए इस पर जानते हैं लोगों के विचार। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? वंशिका। तो मैम, जैसे इंडिया में जो दहेज प्रथा है वो आज भी प्रैक्टिस की जाती है बड़े लेवल पर, तो मैम आपके अकॉर्डिंग इस चीज के पीछे क्या कारण है? डेफिनेटली लोगों की बैकवर्ड थिंकिंग है इसके पीछे, जिसकी वजह से दहेज प्रथा अभी भी हो रही है। एंड कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेता है इसके पीछे, पुलिस गवर्नमेंट कोई रूल्स नहीं इम्प्लीमेंट करती है, जिसकी वजह से ये अभी भी बेसिकली बहुत सारी फैमिलीज में, विलेजेस में हो रहा है अभी भी। तो मैम, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पर्सनली तो बेसिकली जो फैमिलीज हैं उनको, उनकी बैकवर्ड थिंकिंग के पीछे और उनके अनएजुकेटेड होने की वजह से ये हो रहा है। प्लस पुलिस और गवर्नमेंट को ऐसे एक्ट, ऐसी पॉलिसीज इनैक्ट करनी चाहिए जिसकी वजह से ये चीज़ें स्टॉप हो, स्ट्रिक्ट एक्शंस हो जिन फैमिलीज में ऐसा हो रहा है उसके अगेंस्ट। तो मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्शन लेना चाहिए, तो मैम उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए इस चीज के लिए? उन्हें बेसिकली ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऐसे रूल्स इनैक्ट करनी चाहिए, ऐसी पनिशमेंट्स होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो ये चीज़ आज भी बिलीव करते हैं एंड ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज दे ईजिली रन अवे फ्रॉम इट। जो भी हो रहा है, जिन भी फैमिलीज में ऐसा हो रहा है, तो दे बिलीव कि इट इज़ वेरी मच नॉर्मल एंड वो दूसरे लोग देख के कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये और बढ़ रहा है एंड और फैमिलीज में भी जा रहा है। तो अगर एक कुछ एग्जाम्पल्स होंगे रियलिस्टिक जहाँ पे ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ और इन फ्यूचर कम हो जाएगी। तो मैम, आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, क्या ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे समाज से खत्म हो पाएगी? फॉर श्योर हो पाएगी। वही जैसे मैंने बोला कि अगर ऐसा दिखेगा, एग्जाम्पल्स मिलेंगे लोगों को जहाँ पे बेसिकली बेस्ड ऑन सर्टेन एक्ट्स या पॉलिसीज जिसकी वजह से लोग, फैमिलीज में ऐसा होना बंद होगा या फिर उनके अगेंस्ट ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे, मे बी पनिशमेंट्स होंगी, तो डेफिनेटली ये चीज़ आगे जाके बंद हो सकती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव वैदल है। आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड आई एम वर्किंग इन होम क्रेडिट कंपनी। तो सर, अभी जैसे हमारी कंट्री में जो दहेज प्रथा है वो आज भी बड़े लेवल पर प्रैक्टिस की जाती है, तो सर आपके अकॉर्डिंग इस चीज के पीछे क्या कारण है? देखिए, इस चीज़ के पीछे एक तो हमारा स्टीरियोटाइप है, जो हम पहले से जो समाज जो चलता आ रहा है, जो हमारा ऑब्वियसली हम कहते हैं कि एक भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी लोगों को, लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। आप रिसेंटली न्यूज़ सुनते हैं, कई चीज़ें होती हैं कि लड़की ऐसे आत्महत्या कर लेती हैं या फिर प्रेशराइज होता है। देखिए, कोई एक माँ बाप होते हैं जो अपनी मर्जी से देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो मर्जी जो होती है ना, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। वो आगे जाके वो इंसान का मन खोल देती है कि हमें और मिल जाए। इसके बाद भी, शादी के बाद भी ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और लड़की को प्रेशराइज किया जाता है। तो अगर एक, देखिए, प्रॉब्लम हमारे स्ट्रक्चर में शुरुआत से है ना, उसको कोई आज सॉल्व कर पा रहा है ना ही कल कर पाएगा। लेकिन इसके लिए कि अगर जेनजी समाज या यंग समाज को अगर हम पॉलिटिक्स में लाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उस चीज़ को बेटर ओवरऑल जो होगा, हमको नीचे से समझा जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सर, हमारे देश की नारी ये समस्या कई सदियों से झेल रही है, तो सर आपके अकॉर्डिंग हमारी देश की नारी को क्या करना चाहिए अपने लिए? देखिए, ऑलरेडी इन सब पीछे के रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, लेकिन कोई से फॉलो करता है क्या? नहीं करता है। अब जब नारी को ही नहीं पता कि अपने रूल, अपने राइट्स के बारे में, उनको पहले एजुकेटेड होना पड़ेगा। है, आजकल मदर्स जो है हमारे टाइम की, जो पुरानी पुरानी लेडीज़ हैं, वो इस चीज़ को अनदेखा कर देती हैं। आजकल की लड़कियां तो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हैं कि हमको नहीं करना, नहीं करना, लेकिन पहले की जो लेडीज़ है कि नहीं, हमारे यहाँ पे शुरुआत से चलता आ रहा है तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो पहले आई थिंक मुझे लगता है कि पहले का जो पुराना जो हमारी जनरेशन है उनको सुधारने की ज़रूरत है, तभी जाके आगे कुछ हो सकता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो मुद्दा है ये सुलझ पाएगा? देखिए, हो सकता है अगर यूथ अच्छा आ जाए, हमारे जैसा और आपके जैसा यूथ आ जाए, जो इसने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करे। ना कि आजकल आप देखिए कितनी कितनी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर डिबेट हो जाती है, मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर डिबेट हो जाती है। उस डिबेट से हट के चलिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, जनता तक आवाज़ पहुँचाई, तो आई थिंक अच्छी बात है ये भी मेरे हिसाब से। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? इतिशा गुप्ता।
तो मैम अभी इंडिया में जो है जो दहेज प्रथा आज भी बहुत बड़े लेवल पर प्रैक्टिस की जाती है, तो मैम आपके अकॉर्डिंग इस चीज के पीछे क्या कारण है? According to me, it's about still in India people are not that illiterate, people are not that educated कि वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते. That in a marriage, if a parent, any father or mother, they are giving your daughter to them, that's I think more than enough. उससे आगे आपको क्या ही चाहिए? And it's because again कुछ चीज़ें from our remote areas है बहुत पहले से चली आ रही हैं. People don't want to change that, but वो तभी हो सकती है when actually government is taking that kind of actions कि कोई ये करने से पहले 10 बारी सोचे. Because they should actually be scared of doing anything like this. ये तभी बंद हो सकता है when our government make very strict policies regarding this and वो डेथ पेनल्टी या समथिंग दे शुड डिक्लेयर समथिंग कि अगर डाउरी की वजह से किसी की जान जा रही है या किसी की लाइफ खत्म हो रही है देन सच अ बिग स्टेप शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू स्टॉप ऑल दिस. दैट्स द ओनली थिंग कि लोग डरेंगे कुछ भी करने से पहले. That by which we can save our women's life or daughter's life, wife's life in today's era. This is what I think. तो मैम इस चीज से छुटकारा पाने के लिए जो हमारे देश की जो नारी है उन्हें क्या करना चाहिए अपने लिए लड़ने के लिए? According to me, I feel like उनको गिव अप नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ पे. They should fight back because अगर कोई ऐसी चीज हो रही है, if something is happening like them, तो ऐसा नहीं है वो अपनी लाइफ खत्म करके that's a solution. See, जो उन्होंने किया वो after 10 years, 15 years, they will get back from the jail, no? But उसकी लाइफ तो खत्म हो गई. So I think that our women should stand by it. They should take their family support. उनको फाइट बैक करना चाहिए. गिविंग अप देयर लाइफ इज नॉट द सोल्यूशन. तो मैम आपके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में ये जो मुद्दा है ये कितना सुलझ पाएगा? ऑफ कोर्स अगेन आई विल कम टू द फर्स्ट पॉइंट अगेन. बिल्कुल सुलझ पाएगा अगर हम भी अपनी गवर्नमेंट का साथ दें. जो भी वो रूल्स बनाए उसे फॉलो करें, गिव अप ना करें और वो ऐसी पॉलिसीज बनाए कि लोग करने से पहले 10 बारी सोचें. देन ऑफ कोर्स ये रिड्यूस होएगा बट उसके लिए हमें भी तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना टू डू दिस. We can also not give up on their lives. This is for every woman out there. इसी के साथ हमने ये जाना कि आम जनता के मन में इस मुद्दे के प्रति क्या विचारधारा है. विकसित भारत के सपने को खोखला बनाते हुए इस प्रथा का अंत कब होगा ये तो समय ही बताएगा. मैं भव्य जुनेजा, कैमरामैन देव के साथ जन्नत.